बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फ्राइड राइस बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और बेल के निशान को प्रेस करें ताकि जितनी भी वीडियो डालूँ सब आपको मिल जाए। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। 4 गिलास राइस लिए, ये वाला गिलास यूज़ किया है। राइस को वॉश करके भिगो लेते हैं। इसको 5 टाइम इसको वॉश कर लिया। इसका वाटर जो है क्लीन हो गया और इसको 30 मिनट के लिए भिगो लेते हैं। अगर आप सेला राइस बना रहे हैं तो उसको 2 आवर के लिए भिगोएं और उसको वार्मर वाटर में भिगोना है। 30 मिनट्स हो गए राइस को भिगोए हुए। दूसरी साइड पे वाटर रखा हुआ है बॉयल होने के लिए। राइस को बॉयल कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून साल्ट का इस्तेमाल बाद में भी करेंगे। अब इसको बॉईल कर लेते हैं। हीट फुल करके इसको बॉईल कर लेते हैं। ये बॉईल हो गए और इनको फुल बॉईल नहीं करना, एक कनी इनको कच्चा रखना है और इनको छान लेते हैं। अगर आप फुल बॉईल करेंगे तो आपके सारे राइस जो हैं टूट जाएंगे। इनको 10 मिनट्स पड़ा रहने देते हैं छानने में, इनका वाटर निकल जाए। राइस को उबालने के बाद छानने में नहीं रखना चाहिए, वो नीचे जितने भी राइस होंगे वो जो है टूट जाते हैं। इसको ऐसे किसी बड़े बर्तन में डाल के इसको रखें। अब बाकी भी इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। वेजिटेबल ले लिए, कैबिज ले लिए, ग्रीन शिमला मिर्च, रेड शिमला मिर्च, ग्रीन ऑनियन, कैरेट ले लिए। अगर आपके पास रेड कलर की कैरेट है तो आप ले लें। हमारे सिर्फ जो है इसी कलर की कैरेट मिलती हैं। और इन सब वेजिटेबल को वॉश कर लेते हैं। इन सबको वॉश कर लिया, इनको बारीक काट लेते हैं। बहुत बारीक कटिंग करनी है। कैरेट को छीलने के बाद वॉश कर लिया। आप इसको कई तरीकों से काट सकते हैं। इसको ऐसे बारीक गोल भी काट लें। आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन कद्दूकस जो है मोटी वाली साइड से करें। इसको ऐसे भी काट सकते हैं। बहुत बारीक काटना है। इस तरह एक दूसरे के ऊपर रखें। आपको जैसा भी पसंद है आप काट सकते हैं। आप इसको इतना बड़ा भी काट सकते हैं। दरमियान से इनको निकाल लेना है। कैबेज को काट लिया, ग्रीन शिमला मिर्च और रेड शिमला मिर्च को काट लिया, कैरेट को काट लिया और ऑनियन को काट लिया। ये ग्रीन ऑनियन है और ये वाइट हिस्सा है ग्रीन ऑनियन का। इसको सबसे पहले डाल के पकाएंगे और इसको बाद में। और कैरेट जो है इसको पकने में टाइम लगता है, इसको पहले पकाएंगे। बाकी जो वेजिटेबल है उसको बाद में ऐड करेंगे। अगर साथ ही ऐड कर देंगे सारी वेजिटेबल तो ये सारी मिक्स हो जाएंगी और ये वाली कच्ची रहेंगी। 6 एग ले लिए। इसके बीच में ½ टी स्पून साल्ट, ½ टी स्पून ब्लैक मिर्च पाउडर डाल लेते हैं। इनका इस्तेमाल बाद में भी करेंगे। इनको मिक्स करें। 6 टेबल स्पून जो है ये वाटर है, ये वाला जो है चम्मच यूज़ किया है। 1 एग में 1 टेबल स्पून डालना है वाटर। ये डाल के इनको दोबारा मिक्स कर लेते हैं। वाटर बाद में डाल के मिक्स करें। इस तरीके से जो एग है आपके बहुत ज़्यादा जो है सॉफ्ट बनेंगे। अगर वाटर नहीं डालेंगे तो एग जो है फ्राई होने के बाद बहुत ज़्यादा ड्राई और खुश्क हो जाते हैं। हीट ऑन कर लिया, ये ऑयल डाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालना, 4 टेबल स्पून ऑयल डालना है। ऑयल को अच्छा गर्म कर लेंगे, फिर इसमें ये एग डाल लेंगे। इसमें ये एग डाल लेते हैं और इसको मिक्स नहीं करना, इसको थोड़ी देर पका लेते हैं 2 मिनट्स। अब इसको मिक्स करना है, इनको अलग कुक करना है। अगर इनको सब चीज़ों के साथ डाल के पका लेंगे तो एग जो है सारे मिक्स हो जाएंगे। इनको ऐसे होना चाहिए इनके पीस। हीट ऑन कर ली है। 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल लेते हैं। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, इतना काफ़ी है।
इसमें कैरेट डाल के पका लेते हैं। इनको इतनी देर पकाना है कि कैरेट जो है फुल कुक हो जाए। इसको ऑयल के साथ 1 मिनट पका लेते हैं। थोड़ा सा वाटर डाल लेते हैं, बस इतना काफ़ी है, और इसको कवर करके पका लेते हैं। फाइव मिनट में कैरेट जो है कुक हो गई है। इसके बीच में ये वाइट ग्रीन ऑनियन का हिस्सा डाल लेते हैं। ये वाली कटी हुई सारी वेजिटेबल डाल लेते हैं। इनको डाल के 5 मिनट पका लेते हैं। इतना ज़्यादा भी नहीं पकाना कि ये सारी वेजिटेबल मिक्स हो जाए। साल्ट 1 टेबलस्पून, साल्ट अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप डाल लें। ब्लैक मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, ये भी अपनी मर्ज़ी से डाल लें। इसमें चिकन पाउडर और अजीनोमोटो डलता है, मैं दोनों चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रही। अगर आपने करना है तो आप कर लें। सोया सॉस 1 टेबलस्पून, विनीगर 1/2 टेबलस्पून, अगर आपने 1 टेबलस्पून डालना है तो आप डाल लें। हीट जो है फुल कर लेते हैं। इसमें ये पके हुए एग डाल लेते हैं। अगर आपने एग नहीं डालना तो आप जो है एग डाले बगैर भी इसको बना सकते हैं। जब तक एग ना डालें इसका टेस्ट जो इतना अच्छा नहीं आता। ऑयल समेत इसको डालना है। थोड़ा सा ग्रीन ऑनियन, बाकी जो है बाद में यूज़ करेंगे। अब इसमें ये राइस डाल लेते हैं। इसके ऊपर दोबारा से सोया सॉस, साल्ट का इस्तेमाल ध्यान से करें, सोया सॉस में भी साल्ट होता है। ब्लैक मिर्च पाउडर, ग्रीन ऑनियन। रेस्टोरेंट में जो फ्राइड राइस मिलते हैं उसके बीच में वो फूड कलर भी डालते हैं, ऑरेंज। अगर आपने डालना है आप डाल लें। इनको कवर करके 7 मिनट का दम दे लेते हैं। अब इनको मिक्स करना है। सोया सॉस से भी इनके ऊपर जो है बहुत अच्छा जो है कलर आ जाता है। ये रेडी हो गया। हीट बंद कर लेते हैं, इनको निकाल लेते हैं। आज जो है सब घर पे हैं और सब जो है वेट कर रहे हैं कि कब ये रेडी हों तो मैं उनको सर्व करूं। मैंने बताया था कल भी कि बच्चों की क्वारंटीन चल रही है यहाँ पे, और आज इन्होंने कहा है कि स्टोर भी क्लोज कर रहे हैं। बड़ा जो मॉल है 2 वीक्स के लिए, शायद लॉकडाउन दोबारा स्टार्ट कर दें। 300 बॉय में से 65 बॉय जो थे उनकी डेथ हो गई है। अब दुआ करें कि सब बच्चे जो हैं सेफ रहें, आमीन। फ्राइड राइस बनके रेडी हो गए। आप अपनी वेजिटेबल और राइस अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर लें। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।